से पहले भी बात की, मैं आपसे खबर कह रहा हूँ कि ये कतई तौर मौजू नहीं है यहाँ पर आप सेशन चेंज करें। यहाँ का सेशन जो अक्टूबर सेशन था वो बड़े गौर खोज के बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बनाया था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के मौसमी हालात को देखकर पिछले ये हमारा अक्टूबर सेशन था और इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई थी गालिबन 86 में, और मैं बजात खुद उसका शिकार हुआ हूँ। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम होना था फाइनल ईयर का और वो फिर मार्च में हो गया, फिर मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सका, तो 1 साल मेरा ज़ाया हो, तो मैं खुद इसका शिकार हुआ। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के मौसमी हालात को देखकर सेशन यहाँ पर अक्टूबर मौजूद है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बच्चों के 5-6 महीने ज़ाया करते हैं, तो सरकार को इस पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ के एजुकेशनिस्ट, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्लास, यहाँ पर की सिविल सोसाइटी, यहाँ के बच्चे जो इस तालीम के साथ जुड़े, उनसे राय नहीं ली जाती, तो फिर ये फैसले कहाँ से आते हैं, कौन करता है? मैं समझने से कास्तर हूँ। मेरी यही गुजारिश होगी सरकार से कि वो रिविजिट करें इस डिसीजन को, और यहाँ पर जो ऑलरेडी सेशन था इन प्लेस अक्टूबर में उसको कंटिन्यू करें मौसमी हालात को देखकर। और बाकी देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, मार्च, अप्रैल और बल्कि मई तक भी कभी कभी यहाँ पर बर्फबारी होती है। तो मार्च में तो आप स्कूल नाम के खोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चे स्कूल से दूर रहते हैं, अप्रैल में भी रहते हैं, तो आप गारंटी नहीं दे सकते मार्च में आप एग्ज़ाम देंगे। अगर एग्ज़ाम मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल मई तक चला गया, इसका मतलब है 6 महीने नहीं, तकरीबन अक्टूबर से लेकर 6 महीने आप बच्चों के ज़ाया करें। तो सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए और स्टेक होल्डर्स जो उनके साथ बात करनी चाहिए। आप टीचर्स फोरम के सरबराह भी है, क्या आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? नहीं, मैं इसलिए मैंने कह रहा हूँ ना, मैं समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ फैसला कौन ले रहा है, किससे पूछ के ले रहा है, कौन फीडबैक दे रहा है ब्यूरोक्रेसी को। तो मैं समझने से कासर हूँ। बिल्कुल हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव था या बाकी जो हमारे साथी हैं, आई एम श्योर किसी से राय नहीं ली गई, और न ही बच्चे जो मेन कंपोनेंट है इस सिस्टम का जो इफेक्ट हो रहे हैं उनसे भी मेरे ख्याल में इस बारे में राय नहीं ली गई। इशफाक अहमद शाह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम बारामूला। शाह साहब, ये बताइए, अभी जो नया सेशन स्टूडेंट्स के लिए लागू किया गया है, तो आपको लगता है कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ? ये हमारे नज़दीक जो है, हमारा सेशन जो शुरू हुआ है वो नवंबर 2021 में शुरू हुआ है। जो हमारा पुराना सेशन है वो 2021 नवंबर में शुरू हुआ है, और हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे बच्चे जो थे वो अक्टूबर नवंबर में तैयार थे। और अचानक जो फैसला हुआ है एकेडमिक सेशन को चेंज करने के, वो किसी भी सूरत में बच्चों की बहबूदी के लिए अच्छा नहीं है इस वक्त, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली एग्ज़ाम देने के लिए तैयार थे। और चूँकि नवंबर या दिसंबर में यहाँ पर शदीद बर्फबारी होती है और वो स्कूल बंद होते हैं फॉर विंटर वेकेशंस, तो वो आउट ऑफ स्कूल रहेंगे, वो असातिज़ा के कंट्रोल से बाहर रहेंगे, और वो सारा जो उन्होंने जो सीखा था पिछले 8 महीनों से या 7 महीनों से, वो बिल्कुल वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थे अक्टूबर और नवंबर। हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये अपील रहेगी कंसर्न ऑफिशियल से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, कि 2 में सेशन चेंज होना चाहिए था, और वो मार्च से लेकर अप्रैल नेक्स्ट में होना चाहिए था, 2023 और 2024 का सेशन। लेकिन उन्हें इस वक्त जो कि इससे बच्चों की तालीम मुतासिर होगी और उनके 5 महीने जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। जी, मैं मोहम्मद इकबाल कानल ज़िला बारामूला से बैसे उस्ताद काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ये बताइए, जो सेशन अभी चेंज किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, कितना सेटबैक होगा और इम्पैक्ट क्या इसमें? देखिए, सबसे पहले जब आप मेंटली किसी बंदे को तैयार कर रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए, जब उसको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आप कहेंगे कि आज इस टाइम सितंबर में आके उनसे कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, हालांकि वो मेंटली तैयार थे सितंबर और अक्टूबर में जो हमारा एक सिस्टम था एग्ज़ाम होने का, उसके लिए वो तैयार थे। और जब आप किसी बंदे को फोर्स करते हो एग्ज़ाम में अपीयर के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में नहीं आएंगे। और मेरी सरकार से गुजारिश होगी, जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया है, उन्होंने जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे पुराने जिनके माहिर तालीम है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। और ये जो डिसीजन है ये जज्बाती तौर पे लिया गया और किसी एजेंडे को यहाँ पे फिट करने के लिए लिया गया है। मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि अगर उनको कोई भी ऐसा प्लान करना है, वो सबसे पहले यहाँ के स्टेक होल्डर से बात करें और बच्चों से के करियर को मद्देनज़र रखें, उस पॉलिसी और डिसीजन को सामने लेके आए।